हाय दोस्तों, आपका स्वागत है क्रिएटिव टॉक्स के नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे समुद्र मंथन की कथा। विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि दुर्वासा धरती पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें एक अप्सरा दिखती है। तभी उस अप्सरा के हाथों में स्वर्ग से सुगंधित फूलों की माला थी। वो माला बेहद सुंदर थी और देखते देखते उस माला की सुगंध पूरे वन में फैल गई। इतनी अनमोल माला देख के ऋषि दुर्वासा ने उस अप्सरा से इस माला की मांग की। अप्सरा ने भी उस ऋषि को नमन किया और श्रद्धापूर्वक वो माला उन्हें भेंट कर दी। वो अनमोल माला लेकर ऋषि दुर्वासा फिर से अपने रास्ते की ओर बढ़ चले। थोड़ी दूर चलने के बाद ही उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को अपने वाहन ऐरावत पे चलते हुए देखा और साथ ही कुछ अन्य देवताओं को भी देखा। उनका वाहन ऐरावत नशीली दुर्गंध के कारण नशे में जा चुका था और क्रोधित अवस्था में था और शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे शांत करने के लिए ऋषि दुर्वासा ने यो फूलों की माला देवराज इंद्र को देनी चाहिए। देवराज उस फूलों की माला को पकड़ते हैं और अपने वाहन ऐरावत के माथे पर लगाकर उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐरावत इतना क्रोधित था कि उसने भव्य माला को पकड़ा और अपने पैरों तले कुचल डाला। अब ये दृश्य ऋषि दुर्वासा को अपमानजनक लगा और उन्होंने सभी देवताओं को संबोधित करते हुए बोला, तुम सत्ता के नशे में चूर, तुमने मेरी भेंट को ये माला का अपमान किया। उस माला का अपमान जो तुम्हारा भाग्य बदल सकती थी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार तुम्हारे हाथी ने मेरी भेंट की हुई माला का अपमान किया है, उसी प्रकार ब्रह्मांड पर से तुम्हारा राज्य भी नष्ट हो जाएगा। ऐसे श्राप मिलने पे देवराज इंद्र घबरा जाते हैं और अपने हाथी ऐरावत से उतर के ऋषि के चरणों में गिर जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। लेकिन ऋषि दुर्वासा ऐसे अपने श्रापों से मुकरते नहीं। वे चुपचाप बिना माफ किए ही अपने रास्ते की ओर निकल जाते हैं। धीरे धीरे ऋषि का श्राप दिखना शुरू हो जाता है। सभी देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी और तीनों लोगों की जड़ी बूटियां धीरे धीरे सूखने लगी। धरती पर होने वाले धार्मिक कार्य धीरे धीरे कम होने लगे और हवनों का होना भी बंद हो गया, जिससे देवताओं को शक्ति प्राप्त होती थी। मनुष्य दान या किसी नैतिक कार्य के आदि नहीं रहे। इस प्रकार तीनों लोगों की समृद्धि छीन ली गई। एक तरफ देवता अपनी ऊर्जा खो रहे थे और दूसरी तरफ उनके सौतेले भाई दानव और शक्तिशाली हो रहे थे। हाँ, आपने सही सुना, देवता और दानव भाई भाई हैं। दानव और शक्तिशाली हो रहे थे और मौका मिलते ही उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और उन्होंने स्वर्ग पे कब्जा कर लिया। फिर सभी देवता ब्रह्मा के पास गए। तब ब्रह्मा ने उन्हें श्री हरि विष्णु जी के पास लेके गए और उन्होंने विष्णु जी को सारी घटना सुनाई। इसके बाद विष्णु जी ने देवताओं को क्षीर सागर में मंथन करने का आदेश दिया, ताकि उसमें से जो अमृत निकले उस अमृत को ग्रहण कर सभी देवता अपनी शक्तियाँ प्राप्त कर सके। लेकिन मंथन करना आसान कार्य नहीं था, वो भी देवताओं के लिए अकेले। और विष्णु जी ने साफ साफ कह दिया था कि मंथन करने के लिए देवताओं के साथ साथ दानवों को भी इसमें भाग लेना पड़ेगा। तभी देवताओं ने कहा, अगर दानवों ने हमारी सहायता की तो अमृत का आधा भाग उन्हें भी देना पड़ेगा। लेकिन दानव अमर नहीं हो सकते, ये तो सृष्टि के लिए और भी खतरनाक होगा। तो विष्णु जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि तुम लोग इस बात का चिंता मत करो और दानवों को मदद करने के लिए लेके आए। अब जैसे ही दानवों ने अमृत की बात सुनी, उन्होंने अपनी मर्जी से मंथन में भाग लेना आरंभ कर दिया। मंथन के लिए सारी सामग्री लाई गई। सबसे पहले मंदाक पर्वत लाया गया। विष्णु जी ने कुर्म अवतार लिया, जो कि वो कछुए के आकार में थे। क्षीर सागर में बीच में जाके लेट के मंदार पर्वत को अपने खोल के ऊपर टिका लिया।
नाग वासुकी को रस्सी बनाया गया। पूंछ की तरफ देवताओं और सर की तरफ दानवों को रखा गया। मंथन शुरू हुआ। सबसे पहले कामधेनु गाय निकली। ये एक ऐसी मायावी गाय थी जिससे हम कुछ भी मांगते वो हमें प्रदान कर देती। फिर देवी वारुरी, जिसकी आंखों में एक मनमोहक चमक थी। जिसके बाद परिजात पेड़, जिसकी पुष्पों की मनमोहक सुगंध। वह सभी प्रसन्न हो गए। उसके बाद निकला हलाहल विष। ये एक ऐसा विष था जिसमें तीनों लोगों को खत्म करने की शक्ति थी। धीरे धीरे वो विष हर जगह फैल रहा था और उसे ग्रहण करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था। तब वह महादेव आते हैं और सारे विष को पी जाते हैं। तब उनकी पत्नी पार्वती उस विष को महादेव के गले में ही रोक देती है ताकि वो विष महादेव के पूरे शरीर में ना फैले, जिससे उनका गला नीला पड़ जाता है, जिससे उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। फिर मंथन फिर से शुरू होता है और धन्वंतरी भगवान सफ़ेद वस्त्र पहने हुए, हाथ में अमृत का कलश लिए हुए बाहर आते हैं। ये देखकर सभी देवतागण और असुर प्रशंसा से भर जाते हैं और उन्हीं के साथ एक खिले कमल में बैठे एक देवी भी प्रकट होती है। तभी सारे देवताओं ने सत्कार भावना से देवी का स्वागत किया और फिर वो नारायण के साथ विराजमान हो गई। समृद्धि के देवी को अपने से दूर जाते देख दानवों को क्रोध आ गया। तभी क्रोध दानवों ने धन्वंतरी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया। तभी नारायण एक सुंदर अप्सरा मोहिनी का रूप धारण करके दानवों के सामने आते हैं और दानवों को मोहित कर अमृत का कलश उनसे छीन लेते हैं और धीरे धीरे देवताओं को अमृत पिलाने लगते हैं। लेकिन एक दानव ये देख लेता है और वेश बदलकर देवताओं के बीच में जाके बैठ जाता है और बैठकर वहाँ पे अमृत ग्रहण कर लेता है। पास ही बैठे देवता उस दानव को पहचान लेते हैं और जोर जोर से हल्ला करने लगते हैं। तो विष्णु जी अपने असली रूप में आते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से उस दानव का गला काट देते हैं और उसके 2 हिस्से कर देते हैं। ये देख के दानव समझ जाते हैं कि उनके साथ छल हुआ है और वे क्रोध में आके देवताओं के साथ लड़ने लग पड़ते हैं। लेकिन देवताओं ने तो अमृत ग्रहण कर लिया था, तो वे आसानी से दानवों को परास्त कर देते हैं। उन्हें पाताल लोक में फेंककर स्वयं स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। समुद्र मंथन के बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। सूर्य अपने समय पर उगने लगता है और बाकी ग्रह अपने स्थान पर घूमने लगते हैं। तीनों लोकों में फिर से खुशियों की लहर दौड़ जाती है और इंद्रदेव फिर से अपनी गड्डी में विराजमान हो जाते हैं। सब ठीक होने पर सभी देवतागण विष्णु जी के पास जाते हैं और उन्हें धन्यवाद कहते हैं और उन्हीं के साथ विराजमान थे हाथ में कमल लिए माँ लक्ष्मी। और इस प्रकार समुद्र मंथन की कथा खत्म होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक यू।